हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे और बच्चों आपके प्री बोर्ड बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आपके मार्क्स का वेट कर रही हूँ और क्योंकि आप लोग बहुत शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हो। तो अभी जो हमने लास्ट वीडियो शेयर किया था आपके साथ, मैप का ही करा था, वो जो नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री चैप्टर 3 का करा था। और आपने देखा भी होगा कि प्री बोर्ड के दो जो क्वेश्चंस थे मैप के, वो उसमें आए थे। एक आया था आपका अमृतसर के बारे में, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था, और दूसरा था आपका कैलकाटा अधिवेशन के बारे में 1920 का सितंबर। तो आज आपके साथ जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो अगेन एक मैप वीडियो है, जो कि है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ज्योग्राफी का चैप्टर है, ज्योग्राफी का चैप्टर है आपका। और इस मैप में से भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है, आप देख सकते हो। मैप में मैंने बहुत सारे आपके जो है सारे के सारे इंडियन मैप जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनके सभी को मैप में शो किया है। तो अभी ना हम डिटेल से इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो ये जो मैप वर्क होगा ना, इसमें डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आपको पूछा गया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ पर है। कई बार ऐसे आपको फिल करने के लिए आता है, और कई बार आपको क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाता है। लाइक कि दिल्ली में आपको दे दिया जाएगा, इंडिकेट करके दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट है, कैलकाटा में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये सारे के सारे एयरपोर्ट्स जो हैं हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले जो हम करेंगे आपका, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो 10th क्लास के मैप की सबसे अच्छी बात यह है कि सारे के सारे मैप जो होते हैं वो इंडिया रिलेटेड है, यानी कि आपको वर्ल्ड का मैप यहाँ पर नहीं करना होता है। इंडिया की स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। और मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि स्टेट्स कभी भी वन डे में याद नहीं होती हैं बच्चों। इसके लिए आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी होती है। आप ज़्यादा नहीं, 2 या 3 स्टेट रोज़ फिल करके देखिए। इवन मैं आपको बोलूँगी आप 5 जो है कोई भी स्टेट और यूटीज़ ले लीजिए और उनको आप कम से कम 2 या 3 बार फिल कीजिए दिन भर। तो वो स्टेट ना आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे और आपको याद हो जाएंगी विद देयर कैपिटल्स। और 10th क्लास में जब आप बोर्ड का बेनिफिट ये है कि स्टेट वाइज आपको दिया होता है, और आपको अगर स्टेट याद है तो फिर वो आपको फिल करना मुश्किल नहीं होगा। और देखिए 5 मार्क्स आता है मैप के लिए आपको, तो आपको पूरे ध्यान से पूरा जी जान लगाकर मैप की प्रैक्टिस करनी है। और सिर्फ एक बार वीडियो देखने से आप सोच रहे हो मैप आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं ऐसा कोई भी आपको वादा नहीं करूँगी जो कि आपके लिए गलत होगा। मैं आपको बोलूँगी कि वीडियो देखिए और साथ में वीडियो के साथ साथ मैप को फिल कीजिए। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और आपके पास जो मैप रखा हुआ है वो लेकर आइए, ठीक है। चलिए आप लोग मैप लेकर आ गए होंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैप को हमेशा पेंसिल से फिल करते हैं। मैंने मार्कर से इसलिए फिल करा है ताकि आप सबको अच्छे से दिखाई दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब भूल जाते हो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब करना। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करा करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने टीचर को सपोर्ट करो। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई बेटे सब्सक्राइब करने का आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। सिर्फ सब्सक्राइब करने से मुझे क्या बेनिफिट है कि मैं मोटिवेट होती हूँ। सो प्लीज़ आप मेरी सब्सक्राइब को बढ़ाकर मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ ला सकूं। तो चलिए सबसे पहले जो हम करेंगे अपना राजसांसी जो है एयरपोर्ट करेंगे। राजसांसी कहाँ पर है आपका? आपका है राजसांसी आपका अमृतसर में, ठीक है। राजसांसी कहाँ पर है आपका? अमृतसर में। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये राजसांसी है यहाँ, ठीक है। अमृतसर का है आपका पंजाब में। तो पंजाब में जो आपकी अमृतसर है, अमृतसर में आपको राजसांसी मैप को फिल करना है, ठीक है। दूसरा आपका आता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। बहुत इजी, आपको पता होना चाहिए, हमारे न्यू दिल्ली में ही ये इंदिरा गांधी आपका मैप। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ यही बोला था कि मैं फिल बाहर इसलिए करती हूँ आपको वो अच्छे से आपको दिखाई दे सके। तो ये है आपका
दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे आपके नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। अब ध्यान से देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? आपका कैलकाटा में। देखो, अगर आप कैलकाटा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। अगर आपको स्टेट याद है ना, अगर स्टेट आपको लर्न है तो मैप को लर्न करना, मैप को फिल करना आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा। और आप सोचो कि मुझे तो एक दिन में सारा स्टेट याद होंगी, कभी भी नहीं होंगी बच्चों। चीज़ों को ना याद करने की भी एक ट्रिक होती है, वो होता है धीरे धीरे याद करना। अब स्पीड ना तो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए। अब आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी जितनी भी प्रिपरेशन है वो तैयार रखनी है। प्री बोर्ड आपका चल रहा है और आज का जो हमारा सोशल साइंस का प्री बोर्ड हुआ था उसके जो हमने लास्ट प्रैक्टिस पेपर जो हमने किए थे उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस थे। जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा वो मेरी बात से एग्री करते होंगे। इवन आरबीआई के जो कार्य थे वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर उसके बाद हमने एक जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उससे जो क्वेश्चंस करे थे वो आपके देखे गए थे। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, आपको अच्छे से याद भी करना है ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, राजीव गांधी हमने कहाँ पे करा? राजीव गांधी हैं आपके हैदराबाद में। ठीक है, राजीव गांधी कहाँ पर है आपका? नेताजी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, बहुत ईजी है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है आपका हवाई पत्तन है, या हम इसको बोले एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है। तो सिर्फ आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड यही कुछ पॉइंट्स करने हैं, जिसमें हमने करा सबसे पहले राजा सांसी जो कि अमृतसर में। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। राजा सांसी कहाँ पर है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। इसी तरीके से आप बोलिए। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपका न्यू दिल्ली में। उसके बाद हमने करा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा करा हमने? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है आपका मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में। एक जो हमारा रह गया है वो है मीनाबक्कम। ठीक है, मीनाबक्कम कहाँ पर है आपका? चेन्नई में। आप फिर से मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ बोलिए। मीनाबक्कम, चेन्नई। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद। फिर है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कैलकाटा। तो आई होप सिर्फ आपने मेरे साथ 2 या 3 बार बोला है और आपको याद हो गया है, और आप इसी तरीके से अब इनको नोटबुक में भी नोट करके लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने एक मैप लगाया है, आप अपने एक कॉपी अपने रजिस्टर है, इवन आप उसमें मैप लगा लीजिए। मैप में ऊपर हेडिंग डालिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स या प्रमुख हवाई पतन, क्लास 10, चैप्टर जो है आपका है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब ये सारा मैप जो है आप फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके मेन पॉइंट्स को लिखेंगे, क्योंकि लिखने से हमें चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। इवन बच्चों उन चीज़ों को हम भूलते ही नहीं हैं। तो चलिए मेरे साथ लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला राजा सांसी। राजा सांसी है आपका अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है आपका? पंजाब में। और आपको याद होगा अमृतसर में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जो था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक रीज़न बना था, एक कोज बना था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को लिंक करके आपने चलना है ताकि आपको याद रहे। दूसरा कराया हमने आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपका न्यू दिल्ली में है। उसके बाद है हमारा थर्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये है मुंबई। मुंबई का है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा राजीव गांधी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका है हैदराबाद में। उसके बाद लास्ट 5th जो है हमारा मीनाबक्कम। मीनाबक्कम का है? चेन्नई में। और लास्ट है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि कैलकाटा में। कैलकाटा आपका वेस्ट बंगाल में है।
तो ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, उसमें जो प्रमुख हवाई पत्तन यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो दिए हुए हैं वो सभी के सभी हमने मैप में कर लिए हैं। देखिए अगर आपने ये कर लिया ना, इसमें से अभी भी आपके प्री बोर्ड में भी पूछे गए थे। आई थिंक आपका पूछा गया था जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया था, और इंदिरा गांधी बहुत ईजी है, न्यू दिल्ली में है। और आप कमेंट पे मुझे एक और एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया था, वो बताएंगे कि कौन सा आपका एयरपोर्ट आज के प्री बोर्ड में पूछा गया था। तो बच्चों ये आपके कुछ एयरपोर्ट्स थे। राजशाही, आप अगेन मेरे साथ बोलोगे, राजशाही कहाँ पर है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में, वेल डन। उसके बाद है आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में के मुंबई में है। फिर है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हैदराबाद में है। मीनाबक्कम चेन्नई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैलकाटा में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आज हमने सिर्फ ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको भी सिर्फ इन्हीं जो 7 जो आपके ये 6 to 7 आपके जो हमने 6 जो आपके एयरपोर्ट्स करने हैं उनको रिवाइज़ करना है। देखो एक बार ना आप आज रिवाइज़ करना है, इनको फिल करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है बच्चों आपको, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं अगर आपको मैप में फिल करना नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आप इसको कल मॉर्निंग में या आप जब भी फ्री हो तब आप करना, और देखना आप कभी भी नहीं भूलोगे। बच्चों चीज़ें ना ऐसे कभी मत सोचो आपको कि हमें नहीं होगा या हमें याद नहीं होगा। जब मैं क्लास 10th में थी ना, बिलीव भी मुझे ना मैप वर्क जो था ना वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था। उसका रीज़न था कि मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। देखिए हमेशा ना अपनी कमी भी साथ में बतानी चाहिए। और बच्चों जब तक हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसको ध्यान रखना कि वो चीज़ ना कभी भी कामयाब नहीं होगी। अब मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ कि आपका 10th क्लास है, 10th क्लास के जो मार्क्स होते हैं लाइफ टाइम हमारे काम आते हैं। हमारे हर आपकी लाइफ की जो भी जर्नी होगी, आप जहाँ पर भी किसी भी स्ट्रीम में जाओगे, आप जो भी सक्सेस की तरफ जाओगे, वहाँ पे ना आपको अपनी 10th की मार्कशीट एज अ प्रूफ आपके वेरिफिकेशन के लिए देनी होती है कि भाई आपके नाम को टैली किया जाता है। और आप कभी भी नहीं चाहोगे कि जो आपकी 10th की मार्कशीट हो, जहाँ जो आपकी लाइफ टाइम काम आएगी, उसको आपके जो मार्क्स होंगे वो कम मार्क्स के साथ उसकी एक फ़ोटो स्टेट आपके अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ लगी हो। और दूसरी बात, आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से आपको पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट आप उनके लिए पढ़िए। और बच्चों बिलीव कीजिए, पेरेंट्स कभी भी ना आपके कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनके लिए पढ़ो, वो हमेशा आपके अच्छे के लिए आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं। अब ये जो टाइम है, देखिए प्री बोर्ड आपके ज़्यादातर हो चुके हैं, अभी 3 से 4 प्री बोर्ड आपके रहते हैं। और ज़्यादा टाइम हम अगर सोचें कि अरे अभी हमारे पास दिसंबर का मंथ है या जनवरी का मंथ है, बिल्कुल भी नहीं। जनवरी के मंथ में अब आपको पूरी तरीके से अपने आप को बोर्ड के लिए निछावर कर देना है। आप पूरी मेहनत कीजिए, और मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती है, मेहनत हमेशा सफल होती है। आपको बोर्ड का जब पेपर देने जाना है, मैंने आपको कल भी वीडियो शेयर किया था कि आपको फ्री माइंड होके जाना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। बच्चों आप मेहनत करो, देखो मेहनत करोगे तो मार्क्स भी आएंगे। आप ये सोच रहे हो कि हमारे तो नंबर आते ही नहीं है, हम इतनी मेहनत करते हैं, तो मे बी ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी रहती है कि हमारी जो मेहनत है पूरी तरीके से कामयाब नहीं होती है। अभी की वीडियो में मैंने आपके साथ ये आज का जो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के एयरपोर्ट्स को आपके साथ शेयर करा है मैप में। नेक्स्ट वीडियो एक और अदर मैप वर्क की होगी, तो मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। और हाँ, अगेन प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करा करो, एंड तक देखा करो, और साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। मैं फिर से रिपीट करूँगी, सब्सक्राइब का कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और सिर्फ आप अपने टीचर का इस तरीके से मोटिवेट ही कर रहे हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।